हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग सक्सेस में। नवरात्रि के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। यही कारण है मां दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा रूप में मां का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। मां चंद्रघंटा का वाहन शेर है। आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रु के प्रति भयानक हो सकती है। मां चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और गहरे ध्यान, लगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे और उनका शरीर पूरा राख से लिपटा हुआ था। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की मां और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मां पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है मां चंद्रघंटा का रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा रूप में मां पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लें और अपने शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह सब देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज निकलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने देवी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया और साथ में अन्य सभी दानवों का भी संहार भी माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से मां को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं,
वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्रघंटा माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। पूजा करते हुए माँ चंद्रघंटा की कथा, ध्यान, मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।